अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद शहजाद मोहम्मद। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी मैथमेटिक्स है, कैलकुलस एक्सरसाइज नंबर 4.2 है, इंटीग्रेशन की है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, जो कि हमें दिया गया है कि इंटीग्रल डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जो पहले वाला था वो था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, ठीक है। यहाँ पर ए के साथ माइनस आ रहा है, बस ये है। तो इसी लिहाज से जो इसकी सब्स्टिट्यूशन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। पहले वाले में हमने क्या किया था, वो था x इज इक्वल टू ए साइन हाइपरबोलिक थीटा। यहाँ पर जो आएगा वो कॉस आ जाएगा। सिंपल, सिर्फ इतना सा फर्क है, क्योंकि दोनों फंक्शंस जो हैं वो हाइपरबोलिक है। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर हम। सबसे पहले मैं पेन चेंज कर लेता हूँ अपना। x इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ हाइपरबोलिक थीटा, ठीक है जी। तो dx क्या आएगा हमारे पास, dx इज इक्वल, dx क्या है हमारे पास, डिफरेंशियल है इसका। तो क्या आएगा, a साइन हाइपरबोलिक थीटा आ जाएगा और साथ में डी थीटा। यहाँ से हम ले सकते हैं वैल्यू थीटा की, और वो क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ। ए भी इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स ओवर ए आ जाएगा। और ये जो कॉज हाइपरबोलिक है इस तरफ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर ए इज इक्वल टू थीटा। ये वैल्यू हमने बाद में यूज़ करनी है, ठीक है। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं एक्स की और डी एक्स की, ये हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो करते हैं हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट। तो क्या आएगा, डी एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा जी, ए साइन हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा होल डिवाइड बाय, नीचे क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह पर हमने क्या रखना है, ए कॉज ऑफ हाइपरबोलिक थीटा और माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि एक्स का स्क्वायर है, तो इसलिए ए का भी स्क्वायर बन देगा और कॉज हाइपरबोलिक का भी स्क्वायर बन देगा। तो ए स्क्वायर कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया है। इंटीग्रल ए साइन ऑफ हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाय, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर जिस तरह पिछले क्वेश्चन में आया था कॉमन ए स्क्वायर, यहाँ पर भी आ जाएगा। पीछे क्या बचता है जी, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। तो ये क्या आएगा जी, ए साइन हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा होल डिवाइड बाय, अब यहाँ पर जो ए है इसका स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, सिर्फ ए। लेकिन बाकी आइडेंटिटी सारी की सारी क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर आएगी। लेकिन उसको भी अभी हम चेंज कर लेंगे, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल टू 1 होता है हमारे पास, ठीक है। तो कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा ये 1 है, इसको जब हम इस तरफ लेकर आएंगे और साइन को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो क्या बनेगा, सॉरी, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, -1। और ये जो माइनस साइन था ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसलिए ये सारे के सारा किसके इक्वल है, इसके। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको। तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसका भी स्क्वायर रूट से कट जाएगा, और यहाँ पर ए जो है ये ए के साथ कैंसिल आउट हो जाता है। तो इंटीग्रल क्या बचेगा, साइन हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा होल डिवाइड बाय, नीचे क्या आ जाएगा, सेम यही साइन हाइपरबोलिक थीटा, ये ए नहीं है थीटा है, ठीक है, डी थीटा। ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, सॉरी नीचे डी थीटा नहीं है, अपने पास लिखा गया मुझसे गलती से। तो साइन हाइपरबोलिक थीटा साइन हाइपरबोलिक थीटा कट गया, पीछे क्या बचता है, सिर्फ इंटीग्रल डी थीटा। और ये आपको पिछले क्वेश्चन में भी पता है और वैसे भी पता है कि डी थीटा का इंटीग्रल क्या आता है, थीटा प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जो हमारे पास थीटा है उसकी वैल्यू क्या है, वो ये वाली वैल्यू जो कि हमने पहले लिखी हुई है। तो क्या आ जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर ए और प्लस सी, यही इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। अगर समझ ना लगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।